3 से 4 मिनट लगी और ये पूरा मक्खन बन के तैयार हो। और बस एक बार घी रेडी हो जाए तो आप इसको किसी भी जार में भर के रख सकते हैं। सब स्वेटर पहन के घूम रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो मैंने आज भी ना यही सोचा था कि मैं फुल डे का व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे मैंने कल वाली वीडियो आपके साथ शेयर करी है। लेकिन आज सुबह ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। जो मेरा लंच बनाने वाला और ब्रेकफास्ट बनाने वाला सीन था, कल आपने देखा होगा, उसको शूट करने का। तो जिम से आने के बाद मैंने वो सारे काम कर लिए हैं। इनफैक्ट एक दो काम और कर लिए हैं। और अभी जो व्लॉग है वो 12:30 बजे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी लंच तो नहीं किया है, बट मैं बना के उसको तैयार करके रख चुकी हूँ। तो मेन व्लॉग जो भी होगा वो लंच के बाद का ही मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं थोड़ी वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, इसीलिए भी मुझे सुबह थोड़ा टाइम नहीं मिला वीडियो को कुछ शूट करने का, क्योंकि मुझे एडिट करना, वॉइस ओवर सब कुछ करना था इसका। और आज तो यहाँ पर ना मौसम इतना ठंडा हो रहा है। इनफैक्ट मैंने अभी स्वेटर पहना नहीं है, बट मुझे ना पतले वाले जो स्वेटर होते हैं ना वो पहनने का मन कर रहा है। तो आप समझ सकते हो ना कि बारिश की वजह से इतना ठंडा हो गया है यहाँ पर। और जो लोग बाहर घूम रहे हैं ना, वो तो सब स्वेटर में ही है। यहाँ पर मैं घर में हूँ तो मैंने नहीं पहना, बट जो लोग बाहर काम कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं कहीं, तो वो सब स्वेटर पहन के घूम रहे हैं। अगर मैं शाम को कहीं बाहर निकली तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी बाहर का सीन। और मैं तो जस्ट आपसे बातें ही कर रही थी कि इतने में यहाँ दोबारा बारिश आनी स्टार्ट हो गई। अभी तो थोड़ी हल्की है, बट कुछ देर में ये भी तेज़ हो जाएगी। ऐसे ही हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। स्टार्टिंग ऐसे ही हल्की बारिश के साथ होती है और फिर एकदम बहुत तेज़ बारिश आने लग जाती है। चलो अब चलते हैं किचन में। और लंच से पहले मुझे एक काम ख़त्म करना है, और वो है मक्खन बनाने का। तो ये मलाई है जो मैंने ना सुबह ही फ्रिज में से निकाल के बाहर रख दी थी। अभी एकदम नॉर्मल जैसे हो गई है, तो इससे मक्खन काफ़ी ईज़िली निकल जाएगा। और यहाँ साथ में ही देखो, लंच के लिए भी दाल मैंने इसमें बना के रख दी है, और जो चावल हैं उनको सोक कर लिया है। और बारिश देखो पहले से तो तेज़ हो चुकी है, जैसी मैंने कुछ देर पहले दिखाई थी। और मैंने तो ना कुछ लोगों को देखा है, वो हाथ से काफ़ी आसानी के साथ मक्खन निकाल लेते हैं इससे, बट वो मुझसे हो नहीं पाता। तो मैं तो अपने हैंड ब्लेंडर का यूज़ करके करती हूँ, इससे भी काफ़ी ईजिली हो जाता है। मैंने ये मलाई सुबह के टाइम ही फ्रिज से निकाल के बाहर रख दी थी, तो इस टाइम आफ्टरनून तक ना ये काफ़ी थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर के आसपास तक आ चुकी है। और अब इसको ना मुझे करने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगी और ये पूरा मक्खन बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर ये मक्खन तो मेरा पूरा रेडी हो गया है। अब इसको ना अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे, जब तक कि पानी जो है एकदम क्लियर ना हो जाए। अभी इसमें नीचे हल्का जैसे आपको वाइट वाटर दिख रहा होगा ना, तो पानी एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। इसको 5-6 बार, जितना टाइम भी लगे, मतलब 4-5 बारी में वैसे हो जाता है अच्छे से क्लियर। और ठंडे पानी का यूज़ करना, अगर गर्म या नॉर्मल जैसा लोगे गर्मियों में तो फिर ये मेल्ट होने लगेगा। तो आप ठंडे पानी से इसको वॉश कर लेना 5-6 बार कम से कम। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मक्खन बना के ना इसको फ्रिज में रख दूँगी और फिर बाद में इसका घी निकालूँगी, बट अब जब बना ही लिया है तो इसको तुरंत ही कर लेती हूँ, काम ख़त्म हो जाएगा एक बहुत बड़ा। बस ये वाला काम हो जाए तो ऐसा लगेगा कि मैंने जंग जीत ली हो। इससे बड़ा काम मुझे किचन में कोई भी नहीं लगता। और बस अब इसको हम स्लो आँच पे पका लेंगे, बीच-बीच में चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लग जाए कढ़ाई में ये। और कुछ ही देर में हमारा इससे जो है घी बन के भी तैयार हो जाएगा। और अभी आपको एक बात बताती हूँ, वैसे देखो यहाँ इतनी गर्मी नहीं होती तो हमें ज़्यादा फ़ैन चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बहुत कम 1 या 2 नंबर पे हमारा फ़ैन चलता है। बट फ़िलहाल यहाँ पर ये एकदम फुल स्पीड पे चल रहा है। कहाँ ये? क्यों? क्योंकि बारिश की वजह से कपड़े ही नहीं सूख रहे, और कपड़े सुखाने के लिए हमें ये फ़ैन इतनी तेज़ चलाना पड़ता है। अदरवाइज़ हम बिना फ़ैन के रह रहे हैं, कोई पंखा चलाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही है अपने लिए। और बस इस टाइम 2 बजने वाले थे, तो लंच के लिए मैंने चावल बना कर के तैयार कर लिए, और जो घी रखा हुआ था बनने के लिए वो भी लगभग बन के रेडी हो गया है यहाँ पर।
और बस एक बार घी रेडी हो जाए तो आप इसको किसी भी जार में भर के रख सकते हैं। मैं तो स्टील के डब्बों में रखती हूँ, अगर कम क्वांटिटी होती है तो मेरे पास काँच वाले जार भी हैं छोटे, मैं उसमें रख लेती हूँ। तो यहाँ पर ये पूरा मेरा ऊपर तक भर चुका है जो स्टील का मेरा ये कंटेनर था। अब इसको कंप्लीट ठंडा होने देंगे फिर रखूँगी। और यहाँ लंच भी एकदम तैयार हो चुका है, तो मैंने दाल बनाई थी आज। तो बस फिर इसके बाद हम लोगों ने आराम से बैठ के ये गरमा-गरम दाल-चावल एन्जॉय करे। और बस फिर खाना खाने के बाद बारी आ चुकी थी किचन को एक बार साफ़ करने की। बट आज मेरी किचन ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी क्योंकि दाल मैंने पहले ही बना ली थी, तो जितना मेन कुकिंग थी वो तो पहले ही हो चुकी थी, तो उस टाइम मैंने साफ़ कर लिया था सब। अभी तो बस जो घी बनाया था ना उसी के इधर-उधर थोड़े छींटे लगे हुए थे, उनको एक बार वाइप कर लिया अच्छे से। और जो बर्तन थे वो सब मैंने डिशवॉशर में लगा कर के रख दिए। तो लंच के बाद मैंने कुछ देर आराम करा और आप सबके जो भी मैसेज और कमेंट्स आए थे सबका रिप्लाई दिया। लेकिन अब हो गए हैं शाम के 5 और मेरी चाय का टाइम हो चुका है, तो चलो चाय बनाते हैं। मेरी तो जो शाम वाली चाय होती है ना, उसका टाइम लगभग 4 से 5 के बीच का ही रहता है। तो 4 बजे के बाद जब भी मेरा मन करता है, मैं अपनी चाय बना लेती हूँ। और मेरी तरह कौन-कौन है जिसको शाम वाली चाय का इंतज़ार रहता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ में ये भी बताना कि आपका टाइम क्या है शाम की चाय का। और बस अब यहाँ पर मेरी तो चाय भी बन के हो चुकी थी तैयार। और वीडियो की स्टार्टिंग में देखो मैंने आपको बताया था ना कि अगर मैं शाम को बाहर गई तो आपको दिखाऊंगी कैसे यहाँ पे लोग स्वेटर पहन के घूम रहे हैं। बट शायद मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि देखो शाम होते होते तो मेरी खुद की जैकेट निकल आई है बाहर। तो बारिश के बाद काफ़ी ठंडा हो गया यहाँ पर। बट फ़िलहाल मैं इस ठंड में अपनी गर्मा गर्म चाय इंजॉय करती हूँ। और कल वाली वीडियो में ना एक कमेंट आया था कि आप अपने घर का या फिर गार्डन एरिया का टूर अगर करा सकते हैं तो ज़रूर कराना। तो अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं ज़रूर इसकी एक वीडियो आप सबके साथ शेयर करूँगी। और बस अब शाम को भी ना आज मेरे पास कुछ ज़्यादा काम नहीं था क्योंकि मुझे डिनर की भी कोई अलग से तैयारी नहीं करनी है। और क्यों नहीं करनी है ये तैयारी, ये आपको आगे वीडियो में पता लगेगा, तो वीडियो को आगे ज़रूर देखना। तो हम लोग ऐसे ही बैठ के बातें कर रहे थे और एकदम हमने अचानक से ही प्लान बना लिया कि यहाँ पर ना अभी एक नया स्टोर खुला है प्यूमा का, तो हम लोग गए भी नहीं थे उसमें और मुझे अपने लिए ना लोअर टी शर्ट भी लेनी है। तो बस फिर हमने सोचा कि चलो एक बार जाके स्टोर पर देख ही लेते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए वहाँ अच्छा। और बस फिर कुछ ही देर में हम लोग भी आउटलेट पे पहुँच गए थे और वहाँ जाकर हमने काफ़ी सारे ऑप्शंस देखे। बट मुझे 1-2 चीज़ें ही पसंद आई तो वो सब तो मैंने ले ली, लेकिन ये सब देखने में ही ना काफ़ी टाइम लग गया हमें तो वहाँ पर। और बस फिर जो 1-2 चीज़ें पसंद आई थी वो लेकर हम लोग घर आ गए थे और अब करनी थी मुझे खाने की तैयारी। अब देखो आने में ना हमें लगभग पौने 8 बज गए थे और हमारा जो नॉर्मल डिनर का टाइम रहता है ना वो 7:30 से पहले का ही होता है। लेकिन आज एक बात अच्छी थी कि मुझे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था, मेरे पास सब कुछ ऑलरेडी तैयार रखा हुआ था। तो बैटर मेरे पास ऑलरेडी फ्रिज में रखा था, उससे मुझे इडली बनानी है, वो तो एकदम कुछ ज़्यादा मेहनत का काम है ही नहीं। और कल मैंने सांभर भी एक्स्ट्रा बना लिया था, तो उसको बस गरम करना है, तो खाना मेरा लगभग 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो इडली के लिए जितना बैटर मुझे चाहिए था, उतना मैंने निकाल लिया और इसमें थोड़ा-सा नमक और पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लिया। और साथ में ही जो इडली मोल्ड है मेरे, उसमें ना थोड़ा ऑयल स्प्रे करके और अच्छे से ऑयल को स्प्रेड कर लिया था। अब इस मोल्ड में जो नीचे वाली प्लेट रहती है ना, मैं इसमें बैटर नहीं ऐड करती हूँ क्योंकि जब स्टीम करते हैं तो उसमें थोड़ा पानी चला जाता है, इसीलिए उसको मैं हमेशा खाली रखती हूँ। और बस अब फिर जो बैटर मैंने बना के तैयार किया था उसको मैंने यहाँ मोल्ड में फिल किया और इसको अब स्टीम कर लेंगे। तो स्टीमर मैंने पहले से ही यहाँ पे गर्म होने रख दिया था। इसमें लगभग 10-11 मिनट के लिए इसको स्टीम करेंगे। और अब जब तक यहाँ पे इडली स्टीम हो रही है, मैंने साइड में जो सांभर मेरे पास रखा हुआ था उसको भी अच्छे से गर्म कर लिया एक बार। तो मेरा डिनर यहाँ पे 15 मिनट में ही बन के तैयार हो गया। और अगर आप भी कभी इडली बनाते हैं ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब कभी भी आप इसको स्टीमर से बाहर निकालें तो तुरंत इसको डीमोल्ड ना करें। लगभग 3-4 मिनट इसको ऐसे ही रहने दें, उसके बाद ही डीमोल्ड करना आप इसको। तो बस फिर कुछ देर मैंने भी इसको ऐसे ही बाहर छोड़ दिया था और आप देखो एकदम सुपर सॉफ्ट इडलीज़ यहाँ पर हमारी ये बनके तैयार हो गई हैं।
और बस फिर इसके बाद बैठ के आराम से हम लोगों ने अपना डिनर एंजॉय किया। और अब मुझे ज़्यादा काम भी नहीं है कुछ करने का इसके बाद। जो बर्तन थे वो सब मैंने डिशवॉशर में लगा दिए, थोड़े से आफ्टरनून वाले और अभी डिनर वाले दोनों एक साथ ही मैंने लगा दिए इसमें। तो बस अब मेरा तो काम हो चुका था ख़त्म, बस एक यही था जिसको मुझे हाथ से धोना था, बाकी सब तो डिशवॉशर में जा चुके हैं। तो मैंने अपना किचन का काम किया ख़त्म यहाँ पर, और इसके बाद ड्यूटी स्टार्ट होती है अंचित की। और जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं उसमें आपने देखा होगा कि नेक्स्ट मॉर्निंग की तैयारी के लिए मैं कुछ चीज़ें सोक करती थी। तो अभी क्या हुआ है, वो ड्यूटी मेरे से जा चुकी है, और जितना भी अब सोक करने वाला काम रहता है ना, वो सारी ड्यूटीज अब अंचित की हो चुकी है। तो मेरा तो आज का दिन कुछ ऐसा बीता। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं सोच रही हूँ कि अब से यूट्यूब पर मैं वीक में एक बार ज़रूर लाइव आया करूँगी आप सबसे बातें करने के लिए। तो वो कौन-सा दिन मुझे सेलेक्ट करना चाहिए, या कोई पर्टिकुलर टाइम आपके दिमाग में हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।